हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। जैसे कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड की करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आपने एमए किया है, ग्रेजुएशन है आपके, तो आप फर्स्ट और सेकंड दोनों की तैयारी कर सकते हो। दोनों को आप साथ साथ लेके चलो, तैयारी दोनों की रखो और जो एग्ज़ाम पहले हो फिर उसकी तैयारी आप ज़ोरों शोरों से करो। तो जो है काफ़ी स्टूडेंट जो है ऑफलाइन वो कह रहे थे कि मैम जो है आप ऑनलाइन भी जो है एक दो आप चैप्टर डालिए। तो मैं आपको आज फर्स्ट ग्रेड में हमारे जो इतिहास है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें जो अपने गुप्त काल और मुग़ल काल, ये दो काल आ रहे हैं। पहले मौर्य काल आ रहा था, वो तो हट गया, आता था। तो अब जो है गुप्त काल और मुग़ल काल अपने जो है कोर्स में लगे हुए हैं। तो गुप्त काल में जो है आपको कला, साहित्य और स्थापत्य कला, गुप्त काल के कला, साहित्य और स्थापत्य कला जो है अपने कोर्स में है। तो आज मैं उसी की जो है आपको, इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि ये गुप्त काल है, इसकी कला और साहित्य और स्थापत्य कला, ये तीनों आपके फर्स्ट ग्रेड के जो है सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये तीनों ही पढ़ने हैं हमें, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। इसी को आप बार बार रिपीट करो। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे इसकी स्थापत्य कला पढ़ेंगे। कला में ही आपकी स्थापत्य कला आती है। कला में जैसे स्थापत्य कला तो आप जो है भवन निर्माण कला, शिल्प कला, ये जो आपके आते हैं ना, दुर्ग है, स्तूप है, किला है, ये सब आपके स्थापत्य कला में आता है। इसके अलावा आपके जो कला है, कला में और इसके अलावा जैसे मूर्ति कला हो गई, आपके चित्रकला हो गई, ये सब आपके कला में आता है। और साहित्य में जो है उस समय जो साहित्य लिखा गया है, कौन कौन से साहित्यकार हुए, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। गुप्त काल का जो है, इससे पहले हम थोड़ा सा विवरण पर देख लेते हैं कि गुप्त काल जो है इसको भारत का पेराक्लीज युग और ये कला और साहित्य की दृष्टि से यह स्वर्ण युग भी माना जाता है। और कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग मानने वाले इसको के.एम. मुंशी है। तो ये आप ध्यान में रखना कि के.एम. मुंशी जो है वह स्वर्ण युग मानते हैं इसको कला और साहित्य की दृष्टि से। इसके अलावा ये जो गुप्त काल है अपना, कला और साहित्य का पुनर्जागरण काल, यानी इस काल में जो है कला और साहित्य की बहुत ज़्यादा उन्नति हुई थी। तो मैक्स मूलर जो है वह इसको पुनर्जागरण काल कहता है। और एक है आपके कला और साहित्य की दृष्टि से पुनर्जागरण कला। इन दोनों में केवल काल और कला का ही डिफरेंस है। तो आर.डी. बर्मन, ये जैसे फिल्मी नाम है ना आपके, आर.डी. बर्मन है ना, ये डायरेक्टर था ये, तो उसी हिसाब से देख लेना कला, क्योंकि जो फिल्म बनाने भी एक कला है। तो पुनर्जागरण कला तो आर.डी. बर्मन ने कहा है और पुनर्जागरण काल आपके मैक्स मूलर ने कहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि गुप्त काल दिया हुआ है। तो ये जो है बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, तो ये आपके हो सकता है आ भी जाए। इसके अलावा गुप्त काल का जो संस्थापक है, आदि पुरुष है, वो श्रीगुप्त है और इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ये इसका वास्तविक संस्थापक है क्योंकि इसी के समय में जो है गुप्त काल ने जो है सामरिक दृष्टि से, है ना, सभी दृष्टि से जो है उन्नति की थी। तो ये इसका जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और वैसे इसका आदि पुरुष, इसकी शुरुआत जो है श्रीगुप्त के समय से हुई थी। तो आदि पुरुष इसका श्रीगुप्त को माना जाता है। फिर सबसे ज़्यादा जो है गुप्त काल में हर क्षेत्र में उन्नति हुई थी, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, है ना। तो वो समुद्र के समय में हुई थी और उसने अपना जो है प्रदेश भी जो है भारत देश में काफ़ी जगह उसने फैला लिया था। तो सर्वाधिक विस्तार जो है आपके समुद्रगुप्त के समय में हुआ है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके जो राजा महाराजाओं का क्रम है वो भी आप ध्यान रखना चाहो तो रख लो, नहीं तो वैसे वो उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जैसे श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच आता है आपके, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैंने यहाँ पे इसको दिया नहीं है। फिर घटोत्कच के बाद में आपकी ये चंद्रगुप्त आता है, चंद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त आता है। फिर जो है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त आएगा, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, फिर कुमारगुप्त, है ना,
तो इस तरह ये आपकी स्कंदगुप्त, और लास्ट में जो अंतिम राजा था गुप्त साम्राज्य का वो था भानुगुप्त। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है, इसमें और कुछ पढ़ने लायक नहीं है। ये केवल आपको नॉर्मली आपके ध्यान में होना चाहिए कि पुनर्जागरण काल किसने कहा है, पुनर्जागरण कला किसने की है, और जो है स्वर्ण युग किसने कहा है। गुप्त वंश के शासकों को कुषाण जो थे उनका सामंत माना जाता है कि ये जो गुप्त थे पहले कुषाणों के सामंत थे। और समुद्रगुप्त जो है उसी के काल में गुप्त साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था, और इसने अपने समय में 100 युद्ध, माना जाता है कि 100 युद्ध जीते थे, है ना, इसीलिए इसको 100 युद्धों का विजेता। और भारत का नेपोलियन ये किसने कहा है, आपके वी.ए. स्मिथ ने, ये वी.ए. स्मिथ ने इसको 100 युद्धों का विजेता और भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये सामान्य सी जानकारी थी, आप एक बार दो बार पढ़ लीजिए, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ कि गुप्त काल में अपने जो है कला देवी है, कला में आपकी स्थापत्य कला भी है, और कला में स्थापत्य कला के अलावा और जो छोड़कर आता है वह भी है। तो अब ये देखिए, कला में अपन पढ़ेंगे वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला। वास्तुकला को ही, इसमें ये वास्तुकला है, वास्तुकला को ही स्थापत्य कला कहा जाता है। यानी ये जो वास्तुकला है इसी को हम स्थापत्य कला कह सकते हैं। वास्तुकला को ही आप जो है स्थापत्य कला कहा जाता है, क्योंकि ये जो आपके शिल्प है और ये भवन निर्माण है वो आपके वास्तुकला या स्थापत्य कला में आता है। फिर इसके अलावा जो बचा मूर्तिकला, चित्रकला, वो आपके कला के अंतर्गत आएगा। तो आज हम जो है स्थापत्य कला यानी वास्तुकला में पढ़ेंगे कि उस समय कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ। तो चलते हैं। तो गुप्त काल में जो है प्रमुख रूप से पटना, मथुरा और बनारस, यानी ये 3 प्रसिद्ध स्थान हैं जो कि इसके कला के केंद्र माने जाते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए। जैसे मैंने PMB, जैसे PNB बैंक है, आप N की जगह B लगा दीजिए, PMB कर दीजिए। P से पटना हो जाएगा और M से मथुरा हो जाएगा और B से बनारस हो जाएगा। पटना आपको पता ही है बिहार में है, और मथुरा और बनारस आपके ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो PMB पटना, मथुरा, बनारस ये उस समय कला के प्रमुख केंद्र थे। अब स्थापत्य कला में हम पढ़ेंगे मंदिर कि गुप्त काल में जो है मंदिरों का निर्माण कैसा था। तो गुप्त काल में ही जो है मंदिर निर्माण का जन्म हुआ, यानी गुप्त काल से ही जो है आपके मंदिर बनने शुरू हुए। और यहाँ के जो मंदिर बनाए जाते थे वह नागर शैली में बने होते थे। यहाँ के जो मंदिर होते थे ना वह नागर शैली में बने होते थे। जैसे शैली इसमें मैंने ये बताए हैं, मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ होती है। एक तो है आपकी नागर शैली, दूसरी है बेसर शैली, तीसरी है द्रविड़ शैली। नागर शैली आपके उत्तर भारत में थी और द्रविड़ शैली द से द्रविड़, द से दक्षिण, ये आपके दक्षिण भारत में थी। इन दोनों के बीच का भाग आ गया मध्य, तो मध्य भाग में आपके बेसर शैली थी। तो आपको नागर शैली का ध्यान रखना है कि गुप्त काल के जो मंदिर बने, गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण का जन्म हुआ, गुप्त काल से ही मंदिर बनने शुरू हुए, और उस समय जो मंदिर बनाए जाते थे वह नागर शैली में बनाए जाते थे। इसमें जो है आपके सबसे पहला जो है आपको उदाहरण, शिखर युक्त मंदिर का उदाहरण देवगढ़ का ये दशावतार मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है पंचायतन शैली है, ये नागर शैली है उसी को कहते हैं। उसमें पंचायतन में जो है अलग अलग मंडप बने होते हैं, तो ये पंचायतन शैली में मिलता है, नागर शैली में बना हुआ है ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। तो ये आप ध्यान रखना। और यह गुप्त काल में बना पहला शिखर युक्त, यानी मंदिर के ऊपर जो है शिखर गुंबदनुमा आकृति बनाई जाती है ना, तो शिखर युक्त मंदिर का जो है निर्माण गुप्त काल में सबसे पहले हुआ। और यहाँ पे ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है यह इसका सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। तो आप ये शैलियाँ ध्यान में रखना। और मेन इसमें ये ध्यान रख लेना कि गुप्त काल में मंदिर जो है किस शैली में बनाए गए थे। अब दशावतार मंदिर हम आगे पढ़ेंगे और कि इसके बारे में
कि ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है और इसकी मुख्य रूप से क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। ये देखिए, ये देखिए, ये नागर शैली, ये मैंने मंदिर का एक ये पेन से बनाया है निशान। जैसे इसमें ये देखो पंचायतन, छोटे मोटे ये गुंबद आपके ये देखो बने हुए होते हैं ना ऐसे मंदिर, शिखर 4-5 शिखर एक साथ ऐसे छोटे मोटे बने हुए होते हैं। जैसे कि आप अभी देख लीजिए अयोध्या में अभी राम मंदिर बन रहा है ना अपने, तो ये जो है ये भी इसी नागर शैली में बन रहा है। ऐसे मेन मंदिर होता है, इसके आसपास और ये छोटे मोटे मंदिर बने हुए होते हैं और इसमें मंडप भी होते हैं। एक बड़ा मंडप ना होकर इसमें 4-5 मंडप अलग अलग होते हैं, कंटिन्यू लगे रहते हैं। तो ये आपके नागर शैली का ये मैंने चित्र भी आपको बना के समझाने की कोशिश की है। अब ये जो गुप्त काल जो है ये विदेशी प्रभाव से मुक्त था, यानी गुप्त काल में जो भी मंदिर बने हैं आपके उस पर विदेशी प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अब हम मंदिरों की तरफ चलते हैं। तो गुप्त काल के मंदिर की तरफ सबसे पहले हम पढ़ेंगे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये आपके देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये आपके यूपी में आता है, झांसी, यूपी में झांसी जो जगह है वहाँ पे ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये मंदिर जो है आपके उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी है, जिसे वेत्रवती नदी कहते हैं, उसके किनारे पर है। और ये मैंने पहले भी बता दिया आपको, शिखर का पहला उदाहरण है। और इस मंदिर की दीवारों पर शेष शाही विष्णु यानी भगवान विष्णु जो है शेष नाग पर है ना लेटे हुए हैं और गजेंद्र मोक्ष के दृश्य ये जो है इनकी दीवारों पर बने हुए हैं। भगवान विष्णु ने जो है गजेंद्र जो था ना हाथी, उसका उद्धार किया था ना, तो उसकी वो पूरी कथा जो है वो यहाँ पे दीवारों पे जो है उत्कीर्ण है, बनी हुई है। तो ये आप ध्यान रखना कि शेष शाही विष्णु और गजेंद्र मोक्ष के जो दृश्य है हमें देवगढ़ के दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है उसमें देखने को मिलते हैं। ये विष्णु को समर्पित है और इसमें जो है एक के स्थान पर 4-5 मंडप बनाए जाते हैं। ये जैसे मंडप देखो, एक तो ये हो गया, एक इसका मंडप, ये इसका मंडप, यानी चारों ओर खुला जो है नीचे बरामदा टाइप में होता है मंडप। तो यहाँ पे हमें 4 मंडप देखने को मिलते हैं एक के स्थान पर। और ये जो है इस पर ये शिखर जो है ये बहुत ऊंचा, 12 मीटर ऊंचा इसका शिखर है। तो आप देवगढ़ के दशावतार मंदिर में केवल इतना देख लीजिए कि ये कहाँ पे है, ये यूपी में है। यानी अधिकतर मंदिर हमें गुप्त काल में एमपी में देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में। यूपी में केवल आपके 2-4 गिने चुने मंदिर है, तो आप ध्यान रख लीजिए। और लगभग बाकी के सारे मंदिर जो है आपको एमपी में देखने को मिलेंगे। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो गया अपना, यूपी में है। विष्णु की शेषशाही और गजेंद्र मोक्ष के दृश्य ये दोनों यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यह शिखर युक्त मंदिर का सबसे पहला उदाहरण है। अब अपन चलते हैं नचना कुठार का पार्वती मंदिर। यह आ गया अपना नचना कुठार का पार्वती मंदिर। यह आपके आ जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अजयगढ़ है, मध्य प्रदेश के अजयगढ़ में आपके नचना कुठार पार्वती मंदिर है। तो ये आप ध्यान रख लीजिए, जैसे पार्वती माता नाचते नाचते जो है उन्होंने, पार्वती माता ने नाचते नाचते जो है उन्होंने शिव जी से रामायण सुनी थी। तो इस मंदिर में अपन को जो है रामायण के सर्वप्रथम अंकन, यानी यहाँ पे जो है रामायण का अंकन किया गया है, दीवारों पर रामायण जो है लिखी गई है। तो सबसे पहले रामायण का अंकन हमें इसी में नचना कुठार पार्वती मंदिर में देखने को मिलता है। और इसके अलावा शिव पार्वती जो है उनको संगीत वाद्यों के साथ यहाँ पे उकेरा गया है। और ये एक वक्र रेखीय शिखर का उदाहरण है। वक्र रेखीय शिखर होता है ना, गोलकार गुंबद बना हुआ होता ना जैसे, तो ये जो है मंदिर वक्र रेखीय, इसके शिखर जो है वो वक्र रेखीय होते हैं। वक्र रेखीय ऐसे, ये ऐसे इसके शिखर वक्र रेखीय मंदिर का ये जो है आपके नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। तो ये ध्यान रखिए ये कहाँ पे है। मेन तो ये इसके स्थान ही पूछे जाते हैं कि कौन सा मंदिर कौन से राज्य में या कौन से स्थान पर है। तो अजयगढ़ में मध्य प्रदेश में नचना कुठार का पार्वती मंदिर है। और यहाँ पे सबसे पहले जो रामायण का अंकन का जो है हमें सबसे पहले शिल्प देखने को मिलता है। फिर आता है आपके भूमरा का शिव मंदिर।
ये भी आपके एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। और ये भूमरा का शिव मंदिर किसको समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। और इसके जो है मेन जो गेट है, मेन दरवाज़ा है, वहाँ पे बाहर की तरफ जो है मकर वाहिनी गंगा और कर्म वाहिनी यमुना, इन दोनों की 2 नदियाँ है। इनकी जो है मानव आकृति में इनकी जो है आपके दृश्य देखने को आपको मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आया हुआ है कि मकर वाहिनी गंगा और यमुना जो है उत्कीर्ण कौन से मंदिर पर है? तो ये शिव मंदिर पे है, भूमरा का शिव मंदिर। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि गंगा शिव जी के जटाओं से निकलती है, तो गंगा के साथ साथ वहाँ से यमुना भी निकलने लगी। तो भूमरा का शिव मंदिर, भूम यानी भस्म, शिव जी अपने शरीर पर भस्म धारण रखते हैं, तो भा से भस्म शिव मंदिर। ऐसे आप जो है लिंक बैठा के याद कर लीजिए, नहीं तो ऐसे याद नहीं होंगे। कहीं ना कहीं जैसे आप लिंक बैठा के इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे नदियों को मानव आकृति में जो है प्रदर्शित किया गया है। तो ये हो गए अपने 3 मंदिर। आई होप आपको समझ में आ गया। देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपके उत्तर प्रदेश में आता है। नचना कुटार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में। अब पार्वती जी का मंदिर मध्य प्रदेश में है, तो शिव जी ने कहा मैं भी अपना मंदिर मध्य प्रदेश में। तो भूमरा का शिव मंदिर ये भी आपके मध्य प्रदेश में आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मंदिर की तरफ। ये देखिए, अब आता है आपके भीतर गांव का ईंटों का मंदिर। यानी ये भीतर गांव का ईंटों का मंदिर ये आपके कानपुर में आता है, और कानपुर आपके है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में ये अपन दूसरा मंदिर पढ़ रहे हैं। पहले अपन ने पढ़ लिया था दशावतार मंदिर देवगढ़ का, वो उत्तर प्रदेश में था, झांसी में। अब अपन पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के ही कानपुर का मंदिर, है ना, भीतर गांव का ईंटों का मंदिर। यह मंदिर जो है सबसे प्राचीन मंदिर है, और इस मंदिर की खास बात यह है कि ये किसी देवता को समर्पित नहीं है। यानी इसमें किसी विष्णु, शिव यानी किसी विशेष देव का जो है उसमें उल्लेख नहीं है। इसमें आपको थोड़ा बहुत जो है सभी देवताओं की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। और इस भीतर गांव के मंदिर में ही सबसे पहले जो शिखर युक्त मंदिर बने थे ना, उसमें मेहराबों का निर्माण किया गया था। तो मेहराब होते ना, जैसे ये तो आपके आ गया शिखर मंदिर में, है ना, फिर इसमें ये मेहराब ऐसी आकृति होती है ना, ऐसे धनुषाकार आकृति। तो इस मंदिर में हमें जो है ये मेहराबों का निर्माण देखने को मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है अपने सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ये देखिए, लक्ष्मण मंदिर आपके सिरपुर का है। ये आपके ना तो उत्तर प्रदेश में आता है ना मध्य प्रदेश में। यह आपके आ गया छत्तीसगढ़ में। महासमुंद एक जगह का नाम है, वहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है। और यह भी ईंटों से बना हुआ है, और वक्र रेखीय शिखर का ये दूसरा उदाहरण है ना। वक्र रेखीय शिखर के अपन ने जो है 2 मंदिर पढ़े थे, तो मैंने तो ऐसे याद कर रखी है, ये एस और एन, है ना। एस से आपके हो गया सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, एन से हो गया नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ये दोनों आपके जो है वक्र रेखीय मंदिर, यानी वक्र रेखीय शिखर है। यहाँ पे उनके गोलाकार वक्रीय रेखा होती है ना, तो ये उसके उदाहरण है। तो आप भी एस एन कर लीजिए, वक्र रेखीय। और ये मंदिर जो है आपके ईंटों से बना हुआ है। इसके अलावा आपको ईंटों के मंदिर 3 मंदिर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके पहाड़पुर, ये बांग्लादेश में है, यह मंदिर भी आपको ईंटों का बना हुआ है। तो इसकी आप क्या ट्रिक याद कर सकते हैं कि ईंटों से कौन कौन से मंदिर, 3 मंदिर बने हुए हैं। तो एक तो आपके आ गया भीतर गांव का, एक आपके आ गया सिरपुर का। तो भीतर सिर यानी सिर के, यो ले लो यहाँ, इसका तो ले लो सिर, इसका ले लो भीतर। सिर के भीतर ईंट और पहाड़। तो ये आप ऐसे ट्रिक याद कर सकते हो कि सिर के भीतर क्या निकले, पहाड़पुर का मंदिर, सिरपुर का मंदिर और भीतर गांव का मंदिर। ये तीनों ईंटों के हैं, उदाहरण है। तो सिर के भीतर ईंट और पहाड़, तो ये तीनों आपके जो है ईंटों के मंदिर है। और वक्र रेखीय मंदिर के उदाहरण कौन से आपके, एस एन। एस से आपके सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, और एन से नचना कुठार का पार्वती मंदिर। तो ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर आपके छत्तीसगढ़ में है। तो अब ये कैसे याद करोगे, तो आप ये देख लो कि लक्ष्मण था, उसके कितने सिर थे, 36। लक्ष्मण के कितने सिर हो गए, 36। तो छत्तीसगढ़ में आपके आ गया सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो आपको ये ध्यान रहेगा कि ये सिरपुर का जो मंदिर है किस देवता का है, ये लक्ष्मण का है, लक्ष्मण मंदिर के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं अपना अगला मंदिर।
अगला मंदिर आप देखिए, ये है आपके उदयगिरी का गुहा मंदिर। अगला मंदिर कौन सा है? उदयगिरी का गुहा मंदिर। ये आपके मध्य प्रदेश में है और विदिशा, मध्य प्रदेश के विदिशा में यह आपके उदयगिरी का गुहा मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये आप कैसे ध्यान रख सकते हो कि गिरी होता है, गिरी यानी मैंने उदय है, उदय का गिरी ले लिया, गिरी यानी पर्वत होता है, पर्वत में ही गुहा यानी गुफा मंदिर होती है ना, गुफा मंदिर है ये, तो गुफा बनी होती है और उस गुफा में ही भगवान विष्णु विराजमान हैं। तो ये आपके मध्य प्रदेश में विदिशा में है और इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो सेनापति थे वीरसेन, तो वीर से विष्णु, वीर से वीरसेन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। वीर से वीरसेन हो गया, वीर से विदिशा हो गया, विदिशा में वीरसेन के द्वारा विष्णु मंदिर का गुहा मंदिर उदयगिरी में बना हुआ है। तो आप इसको लिंक बैठा के ध्यान में रख लीजिए। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें भगवान विष्णु की जो वराह अवतार हुआ था, भगवान का जो पृथ्वी को वो पानी से निकाल के लाए थे, तो वराह अवतार की जो है विशाल मूर्ति वो हमें इसी मंदिर में देखने को मिलती है। वराह अवतार की मूर्ति है हम 2 मंदिरों में पढ़ेंगे। पहला एक तो उदयगिरी का मंदिर, एक आपके ये एरन का जो विष्णु मंदिर है, इसमें भी आपको भगवान की वराह की मूर्ति देखने को मिलेगी। ये भी आपके जो है मध्य प्रदेश में है। उ और ए, उ ए ऐसे याद कर लो, पहले उ आता है फिर नेक्स्ट स्वर कौन सा आता है? ए। तो ये दोनों जो है वराह अवतार की मूर्तियों के आपके उदाहरण हैं। और ये जो मंदिर है ये बुद्ध गुप्त के काल में बना था 485 में। ये धन्य विष्णु द्वारा बनाया गया है। धन्य विष्णु, विष्णु को समर्पित है और ये धन्य विष्णु द्वारा बनाया गया मंदिर है और इसमें गरुड़ ध्वज भी स्थापित है। हो गया आपके। तो 2 अपन ने पढ़े थे आपके उत्तर प्रदेश के मंदिर कौन कौन से थे? देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भितरगांव का ईंटों का मंदिर। और फिर सिर कितने थे लक्ष्मण के? 36। तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर पढ़ा था अपन ने छत्तीसगढ़ में, और बाकी के सारे मंदिर अपन ने पढ़ लिए एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। एक केवल पहाड़पुर का मंदिर जो कि ईंटों का मंदिर है वो अपन ने बांग्लादेश में देखा था, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। अब आता है आपके दिनाजपुर का बेग्राम मंदिर। बेग्राम मंदिर से बी बांग्लादेश, यह आपके बांग्लादेश में है, ये केवल आप स्थान ध्यान रख लेना। फिर आता है आपके खो का शिव मंदिर, यह आपके मध्य प्रदेश में आ गया नागौद में। तो ये आपके खोआ का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव मंदिर है। तो ये कैसे याद करोगे? खो यानी खाल, शिव जी जो है किसकी खाल पे जो है आसन लगा के बैठते हैं? शेर की खाल पे ना। तो खो से खाल से शिव मंदिर ऐसे याद कर सकते हो आप। खो का शिव मंदिर, यह शिव मंदिर शिव जी को समर्पित है। फिर आता है आपके तिगवा का विष्णु मंदिर, ये भी आपके एमपी में आता है जबलपुर में। दर्रा का शिव मंदिर, ये दर्रा जो है दर्रा अभ्यारण्य भी पढ़ा होगा ना आपने, कोटा में राजस्थान में है, ये शिव जी को समर्पित है। फिर आता है आपके पिपरिया का विष्णु मंदिर, ये देखो ये आपके आता है एमपी में। तो ये आपके मंदिर हो गए, इनके बारे में और थोड़ी बहुत जो है जानकारी ये आपको दिखाई नहीं दिया होगा, यदि आप देख सकते हो। एरन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में, दिनाजपुर का बेग्राम मंदिर, खो का शिव मंदिर नागौद मध्य प्रदेश में, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में, दर्रा का शिव मंदिर कोटा राजस्थान में, पिपरिया का विष्णु मंदिर एमपी में। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने आ जाएगा, इनसे थोड़ी बहुत ही जो अपन ने पढ़े थे वो देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आपके मंदिर बने हैं वह गुप्त काल में ही बने हैं। और एमपी जो है ये इस दृष्टि से प्रथम है, सबसे ज़्यादा मंदिर है एमपी में बने हैं मध्य प्रदेश में। और ये मंदिर जो है पाषाणों से निर्मित थे। इसके अलावा कुछ मंदिर ईंटों से भी बने हैं। तो मैंने बताया था ना आपको कि सिर के भीतर ईंट और पहाड़ निकले, यानी सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव का मंदिर और पहाड़पुर का मंदिर, ये तीनों आपके ईंटों से बने मंदिर है। वक्र रेखी मैंने बताया था आपको, एस से हो गया आपके सिरपुर का मंदिर और एन से हो गया नचना कुठार मंदिर, ये आपके हो गए। तो ये हो गया आपके आज स्थापत्य कला पूरी, है ना। स्थापत्य कला कह लो, चाहे वास्तुकला कह लो, चाहे शिल्प कला कह लो, है ना।
अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कला। कला में हमने मूर्तिकला, चित्रकला, है ना। तो इसमें से आपके एक क्वेश्चन जो है इसी में से आ जाना चाहिए। मंदिरों से संबंधित ही एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा मंदिर किस देवता को समर्पित है, या कौन सा मंदिर कहाँ पे है, या 4 ऑप्शन दे देते हैं आपको कि कौन सा इसमें से यहाँ पे नहीं है, या कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है या मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आप मेन तो इसके स्थान और किस देवता को समर्पित है वो आप देख लीजिए। ज़्यादा इधर उधर आप भटकना मत। मैंने ये जो है आपको पूरा डिटेल में बताया है। इससे बाहर आपके अगर क्वेश्चन मंदिरों से संबंधित आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। विश्वास कीजिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। और इसको आप 1 से 2 बार, पहले हफ्ते में 1 बार, फिर महीने में 1 बार, फिर 2-3 महीने में 1 बार ऐसे रिवीजन करते रहिए। अगर आपने 3 बार इसका ईमानदारी से अच्छे से रिवीजन कर लिया ना तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। केवल 1 बार फिर सरसरी निगाह से देखने की ज़रूरत होगी एग्ज़ाम टाइम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। थैंक यू।